हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी अपडेट्स आएंगी यूपीएस एनपीएस से संबंधित उसकी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आज हम लोग देखते हैं राजू प्रसाद जी है। इनका हम लोग यूपीएस में पेंशन देखेंगे कितना बनता है। और आपको पता ही है एनपीएस में 40% पे एन्युटी रेट जो है उस पर आपको रिटर्न मिलता है, तो 2000-3000 के आसपास आपको मिलेगा। तो हम लोग जो है यूपीएस में इनका पेंशन देखेंगे, लमसम अमाउंट देखेंगे और ग्रेचुटी क्या बनेगा इनका देख लेंगे। तो जैसा कि इनको पता है कि 53,000 इनका बेसिक है लिखे है और उसके बाद सर्विस लेंथ इनकी 14 साल है। उस हिसाब से इनकी जो पेंशन होगी 53,600 का आधा हो जाएगा 26,800 और गुना 14 साल में 168 महीना होता है, उसमें 300 से डिवाइड देंगे, यानी इनके पेंशन निकल करके आएगी 15,008 रुपये। और उस समय का जो है डीआर जो भी एप्लीकेबल होगा महंगाई राहत वो आपको मिलेगा। उसके बाद इनकी लमसम अमाउंट की बात करते हैं तो 53,600 है। तो अभी के सिनेरियो में 53% जो है महंगाई भत्ता है, तो 53% करते हैं बेसिक का तो आता है 82,008 रुपये। अब 82,008 रुपये का 10% जो है 8,200.8 रुपये और गुना इसमें करेंगे, जितनी इनकी सर्विस लेंथ है उससे दुगना कर देंगे। तो 14 साल में 6 महीनों की संख्या होती है 28। तो जो हल करेंगे तो इनका जो है लमसम अमाउंट आएगा 2,29,622 रुपये। 2,29,622 रुपये। उसके बाद इनकी ग्रेचुटी क्या बनेगी। ग्रेचुटी के लिए पता है कि बेसिक और डीए का उसमें 12/26 से गुना करेंगे और जितनी सर्विस लेंथ है उससे उसमें गुणा कर देंगे तो ग्रेचुटी निकल के आ जाती है। तो ग्रेचुटी चूँकि पता है 53,600 का 53% जो है महंगाई भत्ता, तो 82,008 रुपये और गुना 15/26 और गुना सर्विस लेंथ, तो 14 साल है तो 14 से गुना कर देंगे। तो इनकी जो है ग्रेचुटी बन के आएगी 6,62,372 रुपये। 6,62,372 रुपये। इन्होंने लिखा है कि कौन सा बेहतर रहेगा। तो चूँकि आपकी जो है यूपीएस में पेंशन बन रही है 15,008 रुपये और जो महंगाई राहत उस समय दिए जाएंगे पेंशनर को, तो आपको उस पर मिलेगा। तो फिर जो है आप सोचिए, आप सर दिमाग लगाइए कि जो है आपको क्या करना चाहिए। हमने तो कैलकुलेशन करके बता दिया, आप एनालिसिस करके आप जो है ज़रूर कमेंट करें कि आप क्या चाहते हैं, कि एनपीएस में बना रहना चाहते हैं कि आप जो है अर्ली रिटायरमेंट जिनका है उनको यूपीएस में जाना चाहिए। आपके क्या विचार है। उसके बाद श्रद्धा जी कहते हैं कि इनके हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जो है 28 फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। 14 साल इनकी सर्विस लेंथ हो जाएगी और 35,000 बेसिक सैलरी है। तो बेसिक सैलरी जो है 35,000 है, उसके हिसाब से हम लोग यूपीएस में देख लेंगे कितना पेंशन बनेगा। तो 35,000 इनका बेसिक है, तो उसका आधा हो गया 17,500। 17,500 और गुना 168/300, तो इनका जो है यूपीएस में पेंशन निकल के आता है 9800 रुपया। 9800 रुपया और उस समय का महंगाई राहत। सरकार ने बोला है कि 10 साल अगर आपकी सर्विस हो गई है तो यूपीएस पे मिनिमम जो है एश्योर्ड पे आउट आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। तो 9800 का जो राउंड फिगर कर लेंगे 10,000 और उस समय का जो है एप्लीकेबल महंगाई भत्ता मिलेगा। इनका लमसम अमाउंट की बात करते हैं तो 35,000 बेसिक सैलरी है और अभी के सिनेरियो में 53% महंगाई भत्ता यानी 53,550। उसमें उसका 10% 53,55 5,355 रुपये और गुना जो है 14 साल है तो 28 से गुना कर देंगे। इनका जो लमसम अमाउंट मिलेगा 1,49,940 रुपये एक मुश्त राशि के रूप में रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। ग्रेचुटी की बात करते हैं 53,550 और गुना 15/26 और गुना 14 साल सर्विस लेंथ, तो इनकी ग्रेचुटी बन के आती है 4,32,519 रुपये
उसके बाद लवजीत सिंह लिखते हैं कि इनका जो है बेसिक पेमेंट 44,100 रुपये है और सर्विस लेंथ हुई है 20.5 साल, 20 साल 6 महीने। तो इनकी यूपीएस में कितना पेंशन बनेगा? तो फॉर्मूला से लेके चलते हैं, P/2 यानी 44,100 और बटा 2 गुना महीनों की संख्या होगी 246, तो 246/300 और गुना IC/BC। एक मान के चलते हैं कि आपने निकासी नहीं की होगी, तब आपकी पेंशन बनेगी 18,081 रुपये और उसके बाद महंगाई राहत रियरनेस रिलीफ। उसके बाद इनकी लमसम अमाउंट देख लेते हैं। तो 44,100 अभी के सिनेरियो में 53% DA लेके चलेंगे तो 67,473 रुपये और इसका 10% होगा, उसमें जो है 41 से गुना कर देंगे तो इनकी लमसम अमाउंट बन के आ रही है 2,76,639 रुपये। उसके बाद इनकी ग्रेचुटी आफ्टर रिटायरमेंट कितनी बन सकती है? 67,473 गुणा 15/26 गुणा 21, तो इनकी जो है ग्रेचुटी बन के आएगी 8,17,461 रुपये, 8,17,461 रुपये। उसके बाद पांडे जी लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रथम नियुक्ति 2008 की है, जबकि सरकार इसे 2018 से काउंट कर रही है। तो बिहार में भी यही हो रहा है। अभी जो विशेष शिक्षक बनाए गए हैं उनको सेवा निरंतरता जो है अगर दिया जाएगा तो उनकी जो है सर्विस लेंथ काउंट हो जाएगी। तो यहाँ भी आप जो है देखिएगा कि सरकार को लास्ट में सर्विस सेवा निरंतरता देना पड़ेगा और 18 से अगर नियुक्ति मान के चलेगा तो फिर जो है बहुत घाटा होने वाला है। लेकिन जो है सरकार ऐसा नहीं करेगी, नहीं तो फिर कोर्ट का रास्ता देखना पड़ेगा और फिर सरकार को झुक करके 2008 के जो नियुक्ति डेट मान करके चलना पड़ेगा। उसके बाद शकील जी लिखते हैं कि 10 साल में 203 महीने कम है तो यूपीएस में मिलेगा कि नहीं। तो जैसा कि गजट नोटिफिकेशन में सरकार ने बताया है कि मिनिमम आपको 10 साल होनी चाहिए। 10 साल आपको अगर सर्विस रहता है तो मिनिमम एश्योर्ड पेंशन आपको 10,000 रुपये मिल जाएगी। उसके नीचे अगर आपको सर्विस लेंथ है तो आप यूपीएस में एप्लीकेबल नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक